अफगान सरजमीन से एक बार फिर इश्तियाल अंगेजी। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज का बरवक्त और भरपूर जवाब। अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह कर दी। पाक फौज ने फितना ख्वारिज की दरअंदाजी की तमाम कोशिशें नाकाम बनाई। ख्वारिज की तश्कील की दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी हुए, जिन्हें फौरी वाला हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ऑपरेशन गजब लिल हक की मस्तर कार्रवाइयों के बाद अफगान तालिबान शिकस्त की बौखलाहट में सिविल आबादी को निशाना बनाने लगे। अहले इलाका की अफगान तालिबान की फायरिंग के वाक़े की भरपूर मजम्मत। पाक फौज से जवाबी कार्रवाई का मुतालबा किया। पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती और मुतहद रहने का एआदा भी किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का रूस का दौरा। आज सदर पुतिन से मुलाकात होगी। जंगबंदी और मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया जाएगा। दौरा ख़ित्ते में जारी कशीदगी के तनाजुर में इंतहाई अहम करार। अब्बास अराग़ची का कहना है, इलाकाई और आलमी अमूर पर करीबी मुशावरत जारी रखने के मकसद से आया हूँ। रूसी सदर से मुलाकात जंग की पेशरफ्त और मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेने का अच्छा मौका होगा। यकीन है दोनों ममालिक के दरमियान मुशावरत और हम आहंगी ख़ास अहमियत की हामिल होगी। पाकिस्तान का दौरा भी इंतहाई मुफीद रहा। ख़ित्ते की सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की। इन मखसूस हालात का जायज़ा लिया जिनके तहत ईरान अमरीका मुज़ाकरात जारी रह सकते हैं। दौरा ओमान के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान आबना हरमुज़ पर बातचीत हुई। ईरान और ओमान आबना हरमुज़ के साहली ममालिक हैं, इसलिए बाहमी मुशावरत नागुज़ीर है। साहली ममालिक के नाते हमें हर मुमकिन इक़दाम में हम आहंगी बरकरार रखनी चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की 24 घंटे में दूसरी मुलाकात। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तफसीली बातचीत। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मुलाकात में ख़त्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, अमन इस्तेहकाम के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर बात हुई। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। दिफाई ताउन और ख़त्ते में बढ़ती कशीदगी को कम करने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू। मुलाकात में जोर दिया गया कि ख़त्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। पाकिस्तानी क़यादत ने मुस्बत किरदार और भरपूर काविशें जारी रखने के आज़म का इजहार किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के एजेंडे का अहम नुक्ता पाकिस्तान को जंग के खात्मे के लिए ईरानी शराइत से आगाह करना था। If they want to talk, they can come to us or they can call us. You know, there is a telephone. We have nice secure lines, although I'm not sure any telephone line is secure, frankly. But ईरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है। डील से मुतालिक काम फ़ोन के ज़रिए करेंगे। अमरीकी सदर का ईरान जंग जल्द ख़त्म होने का इंदिया। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान जंग बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी और हम फाते होंगे। ईरान में जिन लोगों से हम निमट रहे हैं उनमें कुछ मुनासिब हैं और कुछ नहीं। उम्मीद है कि ईरान दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। ईरान का अफसूदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हम उसे हासिल करेंगे। चीन से ज़्यादा मायूस नहीं हूँ, ताहम वो मज़ीद मदद कर सकता है। नेटो के हवाले से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, ईरान के मामले में नेटो हमारे साथ नहीं था। जब जंग ख़त्म हो गई तो बरतानिया ने कहा वो जहाज़ भेजेगा, ये अच्छा नहीं है। ईरान की अमरीका को आबना हरमुज़ खोलने और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने पर पहले मुआहदे की पेशकश। तेहरान ने पाकिस्तान के जरिए वाशिंगटन को नई तजावीज़ पेश कर दी। अमरीकी मीडिया का दावा। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक जोहरी मामले को बाद के मरहले तक मुलतवी करने की तजवीज़ पेश की गई। फ्री कैन में मुज़ाकरात की तरतीब पर ताहाल इख्तलाफ बरकरार है। सदर ट्रंप आज नई ईरानी तजवीज़ से मुतालिक आला हुकाम से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में आइंदा का लायामल तय किया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है किसी दबाव में आकर मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। बातचीत को मस्तर बनाने के लिए साजगार माहौल ज़रूरी है। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। ट्रंप ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोनों बासलाहियत और काबिल एहतराम हैं। पाकिस्तान का बेहद एहतराम करता हूँ, उनका क़यादत को काबिल कदर समझता हूँ। दुनिया भर में 8 मुमकिन जंगें रुकवाएं जिनमें पाकिस्तान धार कशीदगी भी शामिल थी। ये तनाज़ा ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका था और जौहरी तसादुम का खदशा पैदा हो गया था। इस दौरान 11 तैयारे भी तबाह हुए। बरवक्त सिफारती मुदाखलत के बायस बड़े पैमाने पर जानी नुकसान से बचाव मुमकिन हुआ। पाकिस्तान के क़यादत ने इस अमल को सराहा और उसे लाखों जानें बचाने के मुतरादिफ करार दिया।
ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम का कामयाब सिफारती काविशों पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। एक्स पैगाम में कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का जंगबंदी में किरदार काबिल तहसीन है। ईरानी वफ़द के दौरे में सिक्योरिटी इक़दामात और मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा करते हैं। हालिया दौरे का मकसद इलाकाई सूरत हाल पर मुशावरत करना था। यह दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया है। पाक फौज, फोर्सेस, पुलिस, सरकारी इदारों और आवाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस अरसे के दौरान मेहमान नवाजी, ताउन और सब्र का मुजाहरा किया। ईरानी सफ़ीर ने पाकिस्तान से दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा किया। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जियाँ। जनूबी लबनान में वहशियाना फ़ज़ाई हमले, ख़वातीन और बच्चों समेत 14 अफराद शहीद। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक हालिया हमलों में 3 ख़वातीन समेत 37 अफराद जख्मी हुए। झड़पों में एक इसराइली फ़ौजी भी हलाक हुआ। इसराइल ने जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में जबरी इनखला की धमकी दे दी। बफर जोन से बाहर बाकी 7 कस्बों के रिहायशियों को इलाका छोड़ने का कह दिया। लबनानी शहरियों की बड़ी तादाद घर छोड़कर शुमाल की जानिब रवाना हो गई। मशरक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए आलमी राब्तों में तेज़ी। कतर के वज़ीर आज़म का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। अमरीका ईरान कशीदगी और ख़त्े की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कतरी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने जंगबंदी पर बात की। ख़त्े में जंग दोबारा शुरू होने के खदशात पर तशवीश का इजहार किया। ऐसी कोशिशों पर जोर दिया गया जो कशीदगी में कमी लाए। दूसरी जानिब UAE के वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी हम मनसब से रब्ता। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू, ईरानी मिसाइल हमलों के खत्ते और आलमी अमन पर असरात का जायज़ा। UAE ने अमरीकी हिमायत और यकजहती पर इजहार तशक्कुर किया। खत्े में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। WTI की कीमत 2% बढ़कर $96 फ़ी बैरल तक जा पहुंची। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $108 फ़ी बैरल में फ़रोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में कारोबार का मुस्बत रुझान। जापान के निकाई इंडेक्स में 1.6%, कोरियन कॉस्पी में 2.3% इजाफा। थाईलैंड, चीन और हांगकांग में भी कारोबार तेज। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 283 पॉइंट्स कमी के बाद इंडेक्स 1,70,300 की सतह पर आ गया। कारोबार का आगाज 1,70,672 पॉइंट से हुआ था। SNGPL के खिलाफ पेपरा कायद की खिलाफ वर्जी की शिकायत। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की शिकायत पर वज़ीर आज़म का सख्त नोटिस। मुतल्लिका हुकाम को टेंडर्स में पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी की शिकायत की तहकीकात की हिदायत। कहा, अगर तहकीकात में शिकायत की तस्दीक हो तो जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से इरसाल शिकायत पर शफाफ तहकीकात की जाए। वफाकी आईनी अदालत ने पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन रूल्स की कलअदम दफात बहाल कर दी। शहरियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का इख्तियार बहाल। हुकूमत का शहरियों के पासपोर्ट गैर फाल करार देने का इख्तियार भी बहाल कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल। हुकूमती अपील समाअत के लिए मंजूर। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या ये डंकी लगाकर जाने वालों का केस है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि फरहान अली नामी शहरी गैर कानूनी तौर पर ईरान गया, जहां से डिपोर्ट हुआ था। गैर कानूनी इक़दामात पर पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में नाम शामिल किया गया। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल को किस हद तक राय देने का इख्तियार है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फ्रीकैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने सवाल किया कि फैसला कब सुनाया जाएगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि फैसला आज ही सुना देंगे। वैसे भी हमारे पास 24 घंटे ही रह गए हैं। जजेस ट्रांसफर की खबरों पर वकला और बेंच के दरमियान अहम मुकालमा। वकील ने कहा, जजेस के तबादले और नए जजेस की तैनाती की खबरें आ रही हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, किसी ने तो हाई कोर्ट में काम करना है, नए आने वाले पता नहीं कब आएंगे, जो हैं उन्होंने तो काम करना है। कराची के अवाम बिजली के तवील लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज। रेलवे कॉलोनी के रिहायशी सड़कों पर निकल आए। शाहीन कॉम्प्लेक्स के करीब एहतजाजी मुजाहरा। शाहीन चौक और इतराफ में ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की कतारें लग गई। IA चंडीगढ़, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड समेत अतराफ की सड़कों पर भी ट्रैफिक जाम रहा।
मुजाहिरीन का हुकूमत से तवील लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। सूरज की तपिश में मुसलसल इजाफा, दर्जा हरारत 40 को छू गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की लहर शदीद होने लगी। नवाबशाह में दर्जा हरारत 47, मिठी और दादू में 46, हैदराबाद और सक्खर में 45 रिकॉर्ड, साहिवाल, डीजे खान और सरगोदा में 42 रिकॉर्ड, लाहौर में 41, अटक में 39 तक पहुंचा, सिबी में 45 और तुरबत में 44 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कश्मीर, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के है। रात को वस्ती पंजाब और बालाई सिंध में चंद मकामात पर गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। माहौलियाती तब्दीलियों के मुल्क की बरामदात पर मनफी असरात, गर्मियों की आमद में ताखीर के बायस आम की कम फसल तैयार, मेयार भी एक्सपोर्ट क्वालिटी का नहीं। रवां सीजन आम की 25 लाख टन पैदावार मुतवक्के, तयशुदा हदफ से 80,000 से 1 लाख टन कम पैदावार होगी। काश्तकारों के मुताबिक आम को रिवायती जायके, मिठास और खुशबू के लिए तादेर दरख्तों पर रहना ज़रूरी है। पस्त मेयार एक्सपोर्ट होने से पाकिस्तान की साख मुतासिर होगी। आम के एक्सपोर्ट के हदफ का हतमी ऐलान 15 मई को किया जाएगा। बरामदात 1 जून से शुरू होंगी।